नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी में। आज हम इसमें पढ़ेंगे रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर का पार्ट 3। इसमें दो पार्ट हमारे डल चुके हैं, दो लेक्चर इसके कैलेंडर के, जिसमें कि हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं और उसमें कुछ टाइप के हमने क्वेश्चन भी किए हैं, उनका हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको ये वीडियो बहुत आसानी से इसमें जो भी पढ़ाया जाए बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। कैलेंडर में हमने देखा था जनरल ईयर का कॉन्सेप्ट और लीप ईयर का। जनरल ईयर किसे कहते हैं और लीप ईयर किसे कहते हैं ये समझ लिया था हमने। किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर अंत के 2 डिजिट क्या होते हैं 4 से पूर्ण तरीके से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, और नहीं होता है तो क्या होता है वो जनरल ईयर होता है। और सेंचुरी ईयर को जैसे यहाँ पे आ गया 1900, तो ये सेंचुरी ईयर है, इसको किससे डिवाइड करके देखेंगे हम 400 से, तो ये 4 से फिर 19 नहीं कटेगा, मतलब ये कौन सा 1900 हो जाएगा हमारे पास क्या जनरल ईयर। अगर इसकी जगह पे हो जाता जैसे 1600, तो अब यहाँ पे इसको 400 से डिवाइड करते 400 1600, मतलब ये कंप्लीट 4 से कट रहा है तो क्या हो जाता है ये लीप ईयर हो जाता है। और साधारण ईयर जैसे होगा कौन सा, जैसे 2018 है तो इसको हम डिवाइड करके देखेंगे किससे 4 से, ये 4 से नहीं कट रहा मतलब जनरल ईयर हो जाएगा, और कट जाता तो लीप ईयर हो जाता। ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। विषम दिनों की संख्या हम निकालना सीख चुके थे, 7 से डिवाइड करके हम विषम दिनों की संख्या निकालते हैं। उसके बाद हमने 4 टाइप के क्वेश्चन देखे थे। एक टाइप हमने देखा था फर्स्ट टाइप, यदि 1 जनवरी 2005 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो क्या था इसमें, देखो इसमें हम देखते हैं कि ये जनरल ईयर है या लीप ईयर। यहाँ पे जनरल ईयर है, अगर जनरल ईयर होगा तो क्या होता है वही का वही दिन आ जाता है, रिपीट नहीं होता है, मतलब उसका आगे का दिन नहीं आएगा, सेम वही आ जाएगा। परंतु इसकी जगह पे 2005 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता 2008 होता, तो हमसे यहाँ पे क्या हो जाता है ये हो जाता लीप ईयर। तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, कैलेंडर एक दिन से बढ़ जाता है, मंगलवार है तो क्या आ जाता है यहाँ पे बुधवार। ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, है ना। फर्स्ट टाइप ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो देखा था वो देखें। उसमें देखा था हमने, यदि 15 जनवरी 2007 को रविवार है तो 15 जनवरी सेम डेट और सेम मंथ हो और ईयर क्या हो 1 वर्ष से बढ़ जाए, तो यहां पे क्या जाएगा 2008 को क्या होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, वहां पे भी देखते हैं यहाँ पे जो फरवरी आ रहा है वो फरवरी कितने दिन का होगा, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ के ईयर पे। जैसे यहाँ पे क्या है 2007, ये जनरल ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब यहाँ पे फरवरी कितने दिन का आना है 28 दिन का, और फरवरी 28 दिन का आएगा तो यहाँ पे कैलेंडर एक दिन से बढ़ेगा, सिर्फ कितना हो जाएगा, रविवार है तो यहाँ पे हो जाएगा सोमवार। और अगर यहाँ पे जैसे अब ये 2008 है, अब यहाँ पे बात की जाएगी 15 जनवरी 2009 की, तो 15 जनवरी 2009 को क्या होगा, आप देखो यहाँ पे जो कैलेंडर है क्या आ गया, यहाँ पे ये लीप ईयर आ गया, मतलब यहाँ पे फरवरी 29 दिन का होगा तो कैलेंडर कितने दिन से बढ़ जाएगा 2 दिन से। यहाँ पे सोमवार है तो क्या आ जाएगा बुधवार हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। जिनको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इससे पहले जो लेक्चर डाले हैं दो उनको बहुत अच्छे देखना है और समझना है, फिर ये वीडियो देखना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, यहाँ पे देखा था क्या, जैसे आ जाए क्या हमारे पास, जैसे आ गए यहाँ पे 10 मार्च 2016 आ गया को कौन सा दिन था। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, डेट लिखते हैं, ये कौन सा लीप ईयर है और लीप ईयर में मार्च का कोड क्या हो जाएगा मार्च 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, फिर उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 बार में कटेगा 4 लिखेंगे यहाँ पे, और जब सेंचुरी 2000 वाली हो तो उसमें +6 ऐड करते हैं, बस इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 30, 30 4 24 और 30, ये हो गया कितना हमारे पास 30। फिर उसको किससे डिवाइड करते हैं हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7 चुका 28, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया शेषफल 2 आ गया। मतलब हमने फिर एक कोडिंग देखी थी, 2 पे क्या आता है रविवार, 1 पे आता है रविवार, 2 पे आता है सोमवार, मतलब इस दिन क्या था सोमवार था, तो ये एक्चुअल डे निकल गया कब का 10 मार्च 2016 का आप कैलेंडर निकाल सकते हो, उस दिन क्या है सोमवार था।
उम्मीद है ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो वही करना है आपको। इससे पहले जो वीडियो डले हैं उनको देखना है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट उसमें समझाया गया है इस क्वेश्चन को हल करने का। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था किस टाइप का, देखें, यदि आ जाए क्या हमारे पास 5 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो हमें ज्ञात करना है 10 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान है, क्या करेंगे, पहले हम इसका निकालते हैं। ये सब कैसे हल करते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया गया है। डेट लिखेंगे, इसका एक्चुअल डे निकालेंगे, कौन सा डे था एक्चुअल, 5 जनवरी। जनवरी का कोड होगा ये, यहां पे देखेंगे लीप ईयर, लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं हम, फिर उसको 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 2। 2000 वाली सेंचुरी है तो कितना ऐड करेंगे 6, कितना हो जाएगा 8 5 13 और 13 और 2 15, 15 6 21। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो क्या आ जाएगा 7 या 21, मतलब क्या आ गया 0, और 0 पे क्या होता है हमारे पास शनिवार। मतलब एक्चुअल डे जो था 5 जनवरी 2008 को वो क्या था, शनिवार। परंतु हमें दे का क्या दिया है, सोमवार। कैलेंडर में कितने का परिवर्तन करके दिया है, यहाँ पे +2 करके दिया है ना, रविवार सोमवार। तो उसी तरह से हमें इसका एक्चुअल डे निकालना और उसमें +2 कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 लिखा हमने, मार्च की कोड हो जाएगी यहाँ पे कितना, मार्च का कोड हो जाएगा 4। लीप ईयर जनरल ईयर दोनों में 4 ही होता है। लास्ट के 2 डिजिट लिए हमने, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 बार कटेगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। इनको ऐड करेंगे 10, ये हो जाएगा 25 4 29 और 2 हो जाएंगे 32, 29 और 3 हो जाएंगे 32। 32 को हम डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे +6 और ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2000 वाली सेंचुरी है। तो 6 और ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 38। 38 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो ये हो जाएगा 7 5 35, यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, और 3 पे आता है मंगलवार। तो मंगलवार में हम प्लस कितने 2 ऐड कर देंगे, बुधवार और गुरुवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, गुरुवार। उम्मीद है सभी को ये समझ में आए होंगे। यहाँ पे समझाया नहीं है मैंने कि ये कैसे कहां से लिखा है पूरा डिटेल में, वो इससे पहले वाले वीडियो को आपको देखना है, वहां से समझना है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ये हम प्रीवियस में समझ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में। अब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। मतलब किसी माह का कैलेंडर रिपीट होता है तो कैसे रिपीट होता है, तो वो भी हम चेक कर पाएंगे किससे, इस कोडिंग से। कोडिंग हमें याद है, क्या है कोडिंग, 144 025 036 और 146। ये तो हो गई किसकी, जनरल ईयर की। लीप ईयर की कोडिंग क्या थी, 014025036 और 146। अब यहां पे हम देखेंगे इसका क्या है, ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड है, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये हो जाएगा हमारा क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। अब देखो यहां पे क्या है कि किसी भी साधारण, पहले हम ये सामान्य वर्ष का देख लेते हैं। सामान्य वर्ष में क्या होता है, जिस जिस माह के कोड समान है, मतलब उस माह का कैलेंडर भी समान होगा। और समान कैलेंडर का मतलब यह है कि उसकी डेट और दिन दोनों एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि किसी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार है, तो उसी वर्ष 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, 1 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि दोनों की कोडिंग भी क्या है, एक जैसी है। उसी तरह से देखो, अगर आ जाए क्या कि किसी सामान्य वर्ष में 10 जून को सोमवार है, तो 10 जून को सोमवार है, जून में 5 है और 5 रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसा ये इसका नहीं मिलेगा कहीं भी।
ये रिपीट ही नहीं हो रहा है। जैसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि किसी सामान्य वर्ष में 5 अप्रैल को रविवार, तो उसी वर्ष 5 जुलाई को कौन सा दिन होगा? तो 5 जुलाई को भी क्या होने वाला है? देखो अप्रैल और जुलाई दोनों का कोड समान है, मतलब वहां पे डेट और दिन भी क्या होंगे? समान होंगे। तो यहां भी क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो कौन कौन से के माह के कैलेंडर रिपीट होंगे? फरवरी, मार्च, और 4 कहां पे है? नवंबर। ये समान रहेगा। अप्रैल और जुलाई का समान रहेगा, और यहां से सितंबर और दिसंबर का समान रहेगा। अब बाकी जो बच गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मई का कैलेंडर रिपीट नहीं होता है, और उसी तरह से जून का कैलेंडर भी रिपीट नहीं होता है, और उसी तरह से यहाँ पे क्या बच गया? अगस्त का कैलेंडर भी रिपीट नहीं होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जनरल वर्ष में मई, जून और अगस्त, ये 3 माह ऐसे हैं, इनके कैलेंडर रिपीट नहीं होंगे, मतलब समान नहीं होंगे कैलेंडर, है ना। ये यहाँ पे मेन बात है। अभी यहाँ पे समझते हैं हम क्या? सामान्य वर्ष में कौन से माह का कैलेंडर समान रहेगा? जनवरी के जैसा रहेगा एक तो अप्रैल का, और एक जुलाई का। और देखो फरवरी के जैसा रहेगा किसका? अक्टूबर का। और मई के जैसा, मार्च के जैसा रहेगा हमारे पास कोड किसका? नवंबर का। और मई के जैसा नहीं है। और ये सितंबर और दिसंबर समान रहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बच गया है हमारे पास? यहां पे हमने गलती की है। यहां से 1 माइनस करेंगे, इसमें से 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कोडिंग क्या आएगी? यहाँ पे 3, है ना। तो यहाँ पे ये अक्टूबर का रिपीट नहीं होगा सिर्फ, और ये किसके जैसा आ गया? अगस्त के जैसा। तो यहाँ पे अक्टूबर का कैलेंडर रिपीट नहीं होगा, और देखो मई का कैलेंडर भी रिपीट नहीं होगा, और जून का कैलेंडर भी रिपीट नहीं होगा। खास बात यहाँ पे है, देखो मई और जून का यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा है, और मई और जून का यहाँ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो मई और जून का आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मई और जून का कैलेंडर, जैसे ये कैलेंडर अगर कब का है, मान लिया जाए 2005 के कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम, 2005 में 1 जनवरी को मंगलवार है ना। तो आने वाला जो 2006 का कैलेंडर होगा, उसके जनवरी और फरवरी का कैलेंडर कौन सा बनेगा? जो 2005 के मई और जून का कैलेंडर है, वही किसका बन जाएगा? आने वाले नेक्स्ट ईयर का जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बन जाएगा। कहने का मतलब यह है सीधा सा, जैसे 2005 में मई में अगर 1 तारीख को सोमवार है, तो 2006 का जो जनवरी होगा उसकी 1 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार होगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा। समझ में अगर नहीं आया है तो इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और फिर भी अगर समझ में ना आए आपको तो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं। अब यह कोडिंग आपको एक जगह पे और काम आने वाली है, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे एसएससी में भी आता है कैलेंडर, और स्टेट लेवल की एग्जाम में भी आता है ना। आजकल मतलब इसका ट्रेंड ज्यादा है, कैलेंडर बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं। तो हम उनके क्या करेंगे? क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर, उनसे भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी हम आप उसके फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं बस। देखो क्या करना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जैसे अगर दे दिया जाए किसी सामान्य वर्ष में मार्च दे दिया जाए कि किसी सामान्य वर्ष में 5 मार्च को सोमवार है, तो उसी वर्ष 5 सितंबर को कौन सा दिन होगा? ये पूछ लिया जाए कौन सा दिन होगा। तो देखो यहां पे क्या करना है, आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो इस कोडिंग से। मार्च उसी वर्ष की बात की जा रही है, सामान्य वर्ष की, तो 5 मार्च को
मार्च की कोडिंग है 4 यहाँ पे, और 5 मार्च को क्या दिया सोमवार। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, किसका पूछा है हमसे, सितंबर का, उसी वर्ष के। तो सितंबर का हमने कोडिंग देखा 6, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ है, इसमें देखो +2 हुआ है। तो यहाँ पे दिन में भी हम वही देखो, डेट क्या है वही है, पर सितंबर पे जाना है तो डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, यहाँ पे +2 कर सकते हैं हम। सोमवार में +2 कर देंगे तो क्या जाएगा, हमारा दिन आ जाएगा यहाँ पे बुधवार। उसी तरह से देखें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे दे दिया जाए कि 10 नवंबर को कुछ भी मान लिया जाए, दे दिया जाए कि शनिवार है, और पूछ लिया जाए कि 10 दिसंबर को क्या होगा। उसी माह की बात की जा रही है, सॉरी उसी वर्ष की बात की जा रही है, नेक्स्ट मंथ की। तो देखो नवंबर, और इसमें कितने दिन का इंक्रीज हुआ है, 2 दिन का, तो आप इसमें भी 2 दिन का इंक्रीज कर दीजिए, रविवार से क्या जाएगा, सोमवार आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसमें लीप वर्ष में भी ऐसे होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ मंथ की, है ना, महीने का कैलेंडर कैसे रिपीट होता है, कैसे पुनरावृत होता है। उसी तरह से अब देखो वर्ष का कैलेंडर भी रिपीट होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। आपको वैसे तो याद रखना है, सामान्यतः कोई भी वर्ष जो रिपीट होता है वो 28 वर्ष के अंतराल में रिपीट होता है। मतलब जैसे कि आज, मतलब अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो सेम 2020 के जैसा कैलेंडर कब आएगा, तो इसमें आप डायरेक्ट प्लस कर दीजिए कितना, 28 वर्ष बाद जो आने वाला कैलेंडर है वो सेम होगा। मतलब 2020 में आप 28 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2048, और 2048 का और 2020 का कैलेंडर सेम होगा। मतलब कोई सा भी कैलेंडर आपको याद रखना है, सामान्य तो वो कितने वर्ष में रिपीट हो जाएगा, 28 वर्ष में तो वो रिपीट होगा ही। जैसे संयोग से एक बना था कि 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद वो जीता कब, 2011 में। तो देखो यहाँ पे मतलब एक वो आया था, एक चलन चला था कि एक अद्भुत संयोग, 1983 में हम क्या जीते हैं, वर्ल्ड कप, फिर 2011 में, और दोनों का कैलेंडर भी क्या था, समान था। तो ये कोई अद्भुत संयोग नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट 28 वर्ष हो चुके थे, 28 वर्ष का अंतराल हो चुका था, इसलिए कैलेंडर तो रिपीट होना ही था, चाहे हम वर्ल्ड कप जीतते या ना जीते। अब नए इसमें हम देखते हैं ट्रिक। ये तो हो गया कि क्या 28 वर्ष में कैलेंडर रिपीट होता ही है, पर कुछ कैलेंडर मतलब कुछ ऐसे भी वर्ष होते हैं जो कि 6 वर्ष में रिपीट हो जाते हैं या फिर 11 वर्ष में रिपीट हो जाते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, किसी भी वर्ष को आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे आ गया 2017, उसको 4 से डिवाइड करके देखना है। लास्ट के 2 डिजिट को हमने 4 से डिवाइड करके देखा, 4 × 16, शेष कितना बचा हमारे पास, 1। यदि अगर शेष कितना बचे, 1 बचे, तो जो वर्ष है उसमें हमें कितना प्लस कर देना, यहाँ पे 2017 में +6 कर देंगे। मतलब 6 वर्ष बाद जो रिपीट होगा कैलेंडर, वो सेम रिपीट हो जाएगा कैलेंडर 2017 के जैसा। कब हो जाएगा, 6 वर्ष बाद। अगर क्या बचे, शेषफल 1 बचे, तो कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है। 2017 में 6 प्लस कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2023। मतलब 2023 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर सेम होगा। उसी तरह से आप देख सकते हो क्या, यदि इसमें क्या बचे, शेषफल अगर 2 और 3 बचे, जैसे अब 2018 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से, तो यहाँ पे शेषफल कितने बच रहे हैं, 4 × 16, 2 बच रहे हैं। तो जब भी 2 और 3 बचे शेषफल, तो क्या करना है आपको, 11 ऐड करना है। 2018 में हम ऐड कर देंगे कितना, 11, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9, 2, मतलब 2029 का कैलेंडर और 2018 का कैलेंडर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे कि हमें 2019 का चेक करना है, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 16, शेषफल 3 बच रहे, मतलब 2019 में कितना प्लस कर देंगे हम, 11 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 0 हाथ से लेकर जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 0, ये 2030 में रिपीट हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। क्या याद रखना है आपको, अगर शेषफल क्या बचे, शेषफल अगर 1 बच रहा है तो हमें क्या ऐड करना है उसमें, शेषफल अगर 1 बचा तो हमें ऐड करना है प्लस का 6, और अगर शेषफल क्या बचे, 4 से भाग देने पर शेषफल अगर बच रहा हमारे पास 2 और 3, तो क्या करना है, हमें +11 ऐड कर देना है उस वर्ष में। ये याद रखना है कॉन्सेप्ट। और बाकी अगर ये ना दे आपको उसमें ऑप्शन में, तो 28 वर्ष जोड़ के देखना है, और 28 वर्ष बाद तो कैलेंडर को रिपीट होना ही है। अब हमें यह समझना है कि एक्चुअल में कैलेंडर का रिपीटेशन होता क्यों है, आखिर क्यों होता है कैलेंडर रिपीट।
ये कॉन्सेप्ट होता है विषम दिनों का। जैसे कि हमने क्या किया, 2017 में कितना जोड़ा, यहां से हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि 2017 में हमने कितना 6 ऐड कर दिया, तो कितना 2023 में रिपीट होगा। तो वो हुआ क्यों है, तो देखो क्या होना है यहाँ पे, 2017 में हम विषम दिनों की संख्या देखेंगे। ये कौन सा वर्ष है, जनरल ईयर है। जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। उसी तरह से हम देखेंगे 2018 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, मतलब ये एक जनरल ईयर है ये भी, तो यहाँ भी विषम दिनों की संख्या हो जाएगी कितनी, 1। उसी तरह से 2019 देखो, ये भी जनरल ईयर है, तो यहाँ भी विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। 2020 देखो, यहाँ एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2021 देखो, यहाँ एक जनरल ईयर है, तो इसमें कितनी हो जाएगी विषम दिनों की संख्या, 1 हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पे देखो 2022 में क्या हो गया, ये भी एक जनरल ईयर है, तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या कितनी, तो अब देखो ये कंप्लीट मिलके विषम दिन कितने हो गए, 7। और जैसे ही 7 दिन हो गया, मतलब 7 दिन बन गए जितने वर्ष में ये विषम दिन मिलके एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, तो कैलेंडर का रिपीट शुरू हो जाएगा, रिपीटेशन। जैसे कि यहाँ पे अब जो भी दिन था 1 तारीख को जनवरी की, वो भी कितना 2023 की 1 तारीख को वही दिन आना है, मतलब कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे ये 7 दिन विषम दिन मिलकर एक हफ्ता सप्ताह कंप्लीट कर ले, फिर दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको रिपीटेशन ऑफ मंथ और रिपीटेशन ऑफ ईयर समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आज हमने कैलेंडर में यही समझा है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। अब इसका नेक्स्ट जो टाइप बनता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता रहे।